नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आप देख रहे होंगे बाल छोटे हो गए हैं। यस, आई हैव कट देम शॉर्ट। हालांकि मुझे लंबे बालों का बेहद शौक है और स्कूल हो या कॉलेज हमेशा से मेरे बाल लंबे ही रहे हैं। यहाँ तक कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और सामने किसी टू व्हीलर पे कोई लड़की के लंबे बाल हों तो मैं उसको निहारती रहती हूँ बैठे बैठे, और जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाए उसे मैं फॉलो करते रहती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है लंबे बाल, और इसके पीछे 3 कारण है कि लंबे बालों में यू लुक वेरी यंग, इट गिव्स अ वेरी यंग लुक। दूसरा कारण ये कि इट गिव्स अ वेरी फेमिनिन लुक। आप साड़ी पहने या कोई भी इंडियन अटायर पहने वो बहुत ज़्यादा सूट करता है लंबे बालों के साथ। और तीसरा रीज़न ये है कि लंबे बालों के साथ आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तरह तरह के स्टाइल्स बना सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे लंबे बाल हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। और मेरे बाल शुरुआत में बहुत ही घने थे, लंबे थे, काले थे, लेकिन एज यू स्टार्ट एजिंग बालों का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा डिटेरिएट होते जाता है। तो मेरे बाल जो थे वो थोड़े से बेजान से लगने लगे थे। लंबे तो थे, थोड़े बहुत घने भी थे, लेकिन जो टेक्सचर था बालों का वो बहुत ही पतला हो गया था। और चूंकि बाल यहाँ वेस्ट के लेंथ का था तो वो जो पीछे बालों का वेट हो जाता था उसकी वजह से मेरा जो हेयर लाइन है वो बहुत खाली खाली सा लगता था, और यहाँ जो चांदी वाला पोर्शन होता है वो भी धीरे धीरे वहाँ से बाल निकलने लगे थे। और क्या होता है कि जब शूट वगैरह करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो बालों के पीछे काफ़ी समय चला जाता है और कभी कभी इतनी ह्यूमिडिटी रहती कि वो बाल चिपक जाते हैं, ठीक से सेट नहीं होते हैं। तो एट दिस एज आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस टू डील विद माय हेयर। और पिछले 1-2 महीने से मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि बाल काटूं या ना काटूं। खैर अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बालों को थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ और मैं पहुँच गई सैलून में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाल लंबे तो हैं लेकिन बहुत ही बुरी हालत में हैं। बहुत ग्रे हेयर्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं। और इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाल शॉर्ट कर लूँगी। और जब मैं कटवाने सैलून में गई तो वहाँ भी जो आप देख रहे होंगे कि वो जो हेयर ड्रेसर है वो कह रहा है कि इतना ही काटूं मैम, इतना लंबा रहने देता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल एकदम तंग आ गई थी लंबे बालों से, क्योंकि बाल अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे रहते, फ्रिजी हो गए थे, बहुत ड्राई हो गए थे, तो मैं लंबे रखती, लेकिन बाल बिल्कुल खराब हो गए थे। तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं इसको शॉर्ट कर दूं ताकि अगर नीचे कुछ स्प्लिट एंड्स हैं या बहुत फ्रिज हो गया था बालों में तो वो सारा निकल जाए, और फिर से अगर फ्रेश बाल आते हैं तो शायद वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो इस वजह से मैंने उसे कहा कि नहीं भैया, आप और शॉर्ट कर दीजिए, और शॉर्ट और शॉर्ट, और इतना शॉर्ट हो गया। और ये जो कट आप देख रही हैं ये मिक्स एंड मैच कट है। ये कोई डेफिनेट कट नहीं है कि फेदर कट है या लेयर्स में है या यू है या ब्लंट है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट्स अ मिक्स मैच टाइप ऑफ कट, जहाँ की मैंने उससे कहा था कि बाल तो बहुत कम हैं और पतले भी हैं, तो इसलिए आप ऐसा कट दीजिए कि थोड़ा सा वॉल्यूम लगे बालों में, थोड़ा सा बाउंसीनेस आए बालों में। तो इसलिए वो पीछे यहाँ पे इस तरफ वो थोड़ा सा लेयर्स दिया है और फिर उसने हल्का हल्का नॉचिंग किया है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम आया है बालों में, और सामने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लेयर दिया है उसने ताकि यहाँ पे जो फॉल है वो अच्छा से आए। तो इस तरह से उसने काटा है।
और मेरे बालों को कट करना और स्टाइल करना उसके लिए एक चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि लिटरली अगर आप देखें तो मेरे बाल हैं ही नहीं, बहुत पतले तो है ही हैं, बहुत स्कैंटी है। और मैंने कहा था कि सामने से बहुत छोटा ना करे ताकि कान के पीछे चला जाए बाल। और ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू माय हेयर। उन्होंने बहुत अच्छे से काटा है और देखिए अभी बालों में वॉल्यूम भी दिख रहा है, क्योंकि जो भी फ्रिजीनेस था और डेड हेयर थे जो, वो सारे निकल गए हैं। सो इट इज़ लुकिंग मच बेटर। और सामने से भी जो कट है वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है कि अगर मैं पीछे बांधना भी चाहूँ तो बाल कान के पीछे आराम से चले जाएंगे। सो आई एम हैप्पी विद द कट। इन बालों को आप इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से भी खुले छोड़ सकती हैं, और 2-3 स्टाइल्स में दिखाती हूँ। कुछ खास तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, एक तो आप कर सकती हैं कि इसे इस तरफ से थोड़ा सा पफ कर लें, एंड देन यू कैन जस्ट पुट वन हेयर बैंड, ताकि बाल आपके चेहरे पे ना आए। मुझे चेहरे पे बाल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो यू नो दिस लुक गुड इनफ टू गो। और दूसरा एक जो लुक आप क्रिएट कर सकती हैं वो है कि आप बालों को इस तरह से पीछे ले जाके यहाँ पे एक क्लचर लगा सकती हैं। दैट वुड ऑल्सो गिव अ वेरी नाइस लुक। आई जस्ट शो यू। सो लाइक दिस यू कैन पुट अ क्लच ओवर हियर, क्लचर, और इस तरह से भी आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। क्लचर ज़्यादा नीचे नहीं, ऊपर। बट आई प्रेफर द हेयर बैंड लुक more than this clutcher वाला। और एक है कि आप यूं ही खुला छोड़ दीजिए जैसा कि मैंने छोड़ के रखा था। यू नो, एक तरफ से बिल्कुल कान के पीछे और दूसरी तरफ से यू जस्ट लीव इट ओपन लाइक दिस, this way. This also looks very nice and gives a very neat look. तो एक तो ये होता है कि अगर छोटे बाल हैं तो आप घर में भी रहती हैं तो भी यू नो इट लुक्स वेरी नीट। और जो लंबे बाल होते हैं उसे आप हमेशा तो स्टाइल करके नहीं रख सकती हैं घर पे, और यू नो हमेशा यहाँ पे टॉप नॉट करना होगा या एक बैक क्लिप लगाना पड़ता था। तो अभी ये होता है कि छोटे बाल हैं तो आई जस्ट पुट अ हेयर बैंड एंड आई लुक प्रेजेंटेबल। अगर कोई आ गया या दरवाजे पे कोई है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप प्रेजेंटेबल लगते हैं एनी टाइम, एनी आवर ऑफ द डे। और छोटे बालों में अब ये फायदा होता है कि जब वॉक पे जाती हूँ तो पहले जब वॉक पे जाती थी तो कम से कम 6-7 मिनट तो बाल को ही स्टाइल करने में लग जाते थे। स्टाइल नहीं, उन्हें बांधना भी होता था तो बहुत टाइम लगता था मुझे। अब तो बस एक बार ब्रश घुमाया, हेयर बैंड लगाया और निकल पड़ी वॉक पे, तो इजी हो जाता है। या फिर छोटे मोटे चीज़ों के लिए अगर बाहर निकलना हो तो भी वो यू नो कोम करना इजी हो जाता है, स्टाइल करना इजी हो जाता है। और बालों को जब मैं शैम्पू करती हूँ या ऑयलिंग करती हूँ तो भी इट इज़ एफर्टलेस, थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो ये फायदा हुआ। और हाँ, थोड़ा हल्का भी महसूस कर रही हूँ। लंबे बालों में वो थोड़ा सा भारीपन रहता था, लेकिन मैं आपको एक सलाह यहाँ जरूर दूंगी कि अगर आपके बाल लंबे हैं, no matter the quality, the texture, if you have long hair, just oil them and shampoo them well, and if you can maintain, please do not cut your hair. मैंने काट तो लिया है, लेकिन अभी भी मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरे लंबे बाल थे। एंड अभी जस्ट 2-3 दिन ही हुए हैं बालों को काट कर, और मुझे लगने लगा है कि कब बाल थोड़े लंबे हो जाएं, बाल थोड़े लंबे हो जाएं। और लंबे बाल मुझे हमेशा से पसंद है, लेकिन अगर आप छोटे बालों की बात करें तो छोटे बालों में मुझे सिर्फ एक ही लेडी बहुत पसंद आती है, वो है हमारी जो
पुरानी लेजेंडरी एक्ट्रेस नीतू कपूर। उनके छोटे बाल भी इतने सुंदर लगते हैं मुझे, क्योंकि उनके बालों की डेंसिटी भी काफ़ी है। तो इफ़ यू आस्क मी, विथ शॉर्ट हेयर्स शी इज़ द ओनली पर्सनैलिटी whom I admire so much। तो अगर आपके बाल अच्छे हैं तो बिल्कुल भी मत उसे काटिए, और अगर अच्छे ना भी हों लेकिन लंबे और थोड़ा सा घना है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप बाल ना काटें, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे किचन टूर की फरमाइश की है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं किचन टूर और किचन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बना चुकी हूँ, और उसे 3 एपिसोड में कवर किया है, क्योंकि एक एपिसोड में एंटायर किचन को कवर करना मुश्किल था। तो मैंने 3 पार्ट्स में उस वीडियो को बनाया है, और वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। यू मे चेक इट आउट देयर, एंड प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड द आइडियाज़ एंड टिप्स इंटरेस्टिंग, डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।